वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा वो 12th क्लास का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा। WCR, क्या समझते हो WCR से? यस बोले, वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो काम क्यों लो, सीधा बताओ ना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कई बुक में इसको फंड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, बात एक ही है। तो पहले मैं इसको आपको समझाता हूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है। आप में से कई बच्चे 11 से पहले करा रखा है, बिल्कुल करा रखा है, पर आज इसके हम 5 केसेस कराएंगे आपको। 5 केस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार बोर्ड एग्जाम में वो सिंगल क्वेश्चन भी आ चुका है और कई बार 3 नंबर क्वेश्चन में सिंगल आ चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन की कोई सी एंट्री पूछ ली गई है, और कई बार 8 मार्कर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट में दे रखा है। ठीक है, तो यानी इस लिहाज से, ये दोनों लिहाज से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। क्लियर है? तो सर सीखते हैं। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी से बता दें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। कौन बताएगा मुझे? यस, एनीवन फ्रॉम यू, क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? यस, एनीवन? माय गॉड, अ बिग साइलेंस इज देयर। क्यों बनाती है फर्म एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? अगर हाँ, यस प्लीज। अगर उन्हें कुछ इंजरी होगी तो सर, हाँ वेरी गुड, तो सर फिर तो बिल्कुल सही, बहुत सही बात बोली है कि भाई देखो, जो फर्म होती है वो पार्टनर्स होते हैं उसके अंदर। अब पार्टनर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। अब सबसे अच्छी बात ये होती है कि भैया एट अ टाइम, क्या पता किसी वर्कर को आपके यहाँ पर चोट लग जाए। भाई मशीनरी में, बड़ी बड़ी मशीनरी में काम होता है, और मशीन में उसका हाथ कट जाए, छिल जाए, बहुत बड़ी इंजरी हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए तगड़ी, एट अ टाइम वहां पर पार्टनर्स नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम कि भैया चल जब मालिक आएगा तब तेरा इलाज करेंगे? ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। तो उसमें क्या करेंगे, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, और जो उसका खर्चा होगा वो कहां से निकालेंगे बेटा? ये हमारी बैलेंस शीट में किस साइड दिया होता है? यस, लायबिलिटी या एसेट साइड में? हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR लायबिलिटी साइड में दिया जाएगा, एसेट में? लायबिलिटी में, क्योंकि ये हमारी फर्म की लायबिलिटी है। WCR यहां पर दिया होता है, तो यहां से पैसा देकर उसकी हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्लियर है सर? तो आज इन्हीं केसेस की बात करेंगे हम कि भैया WCR की ट्रीटमेंट कैसे कैसे और कहां कहां पर होती है। क्लियर है सर? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? अ रिजर्व व्हिच इज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब मालिक, और एम्प्लॉय मतलब वर्कर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज दैट रिजर्व व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इन दैट केस द पार्टनर्स, for the workers if there any uncertainty happens. yes, ठीक है, तो आप इसको समझिए। तो ठीक है बेटा, हम इसको देखते हैं। अब हम एक केस ले रहे हैं, केस नंबर 1, नथिंग मेंशन इन एडजस्टमेंट। यानी कि आपको बुक में, बुक यानी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दे रखा है आपको WCR कितना दे रखा है? पूरा एक 1 लाख का दे रखा है। ठीक है, और एडजस्टमेंट में जो होता है ना 1 2 3, यहां पर कुछ नहीं कह रखा है। किसके? रिगार्डिंग WCR के, कुछ नहीं कहा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 लाख का आपका बैलेंस शीट में रिजर्व बना हुआ है उसका कोई यूज नहीं हुआ, यानी यहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। यहां पर कब लिखा हुआ था कि इतना पैसा WCR में लग गया? जब कोई कैजुअलिटी होती, किसी वर्कर को चोट लगती कि भाई वहां पर हमने 50,000 खर्च कर दिए या 20,000 खर्च कर दिए, तो यहां पर लिखा होता ना WCR क्लेम कितना लिया? 20,000 का। क्लियर है सर? तो वो हम यहां पर कुछ नहीं हुआ। तो इस केस में जब हम सोल्यूशन करेंगे बेटा, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल। तो जर्नल क्या बनेगी? अब ये जो 1 लाख का आपने रिजर्व बनाया था, जो फंड बनाया था, वो यूटिलाइज नहीं हुआ, किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए क्या है? अब ये एसेट कैसे होगी बच्चे? तो लायबिलिटी साइड में दिया, एसेट कहां से हो गई है? ये आपके लिए प्योर रिजर्व है, और रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस रेशियो में होता है? ओल्ड रेशियो में होता है। तो सिंपल इसकी जनरल बन जाएगी हमारी WCR अकाउंट डेबिट। अच्छा, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा लिखेंगे आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं तो टाइम बचा रहा हूं, अगर मैं पूरा लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो WCR अकाउंट डेबिट टू, हम एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर A और B 2 पार्टनर हैं जिनकी रेशो 1:1 है। इक्वल लेके चलते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा ठीक है जी। और C एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। तो क्या C को भी इसमें शेयर दिया जाए WCR का? क्यों नहीं देंगे? यस, क्वेश्चन राइज होता है, क्यों नहीं देंगे?
ओल्ड पार्टनर्स हैं, बिल्कुल हैं, ओल्ड पार्टनर जिंदा है, ठीक है। सी न्यू पार्टनर है, यस बिल्कुल, क्योंकि जो WCR मेंटेन किया गया है ये अभी एडमिशन से पहले का है, एडमिशन तो बाद में होगा ना, तो यानी कि ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। तो 2B's कैपिटल अकाउंट, और सॉरी पहले ए आएगा ना, 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा पूरा 1 लाख को बराबर बराबर बांटा तो 50,000 इसने ले लिए और 50,000 इसने ले लिए, ठीक है। सिंपल ट्रीटमेंट हो जाएगी इसकी, क्लियर है सर। बाकी फिर इसको हम कहां डालेंगे, PCA में। PCA मतलब क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, केस नंबर 2 हो जाएगा हमारा। यहां पर क्या कहता है, लायबिलिटी क्लेम इन लेस देन अमाउंट ऑफ फंड्स। अच्छा ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, चलो हम एक क्वेश्चन बना के देखते हैं फटाफट दोबारा से। तो बेटा ये होगी आपकी दोबारा से एक बैलेंस शीट हो गई, इसमें WCR हम सेम अमाउंट ले रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और यहां पर एडजस्टमेंट दे दी आपको, क्या दे दिया, एक एडजस्टमेंट दे दी। एडजस्टमेंट में क्या कर दिया, अ क्लेम, एडजस्टमेंट में क्या दिया, अ क्लेम फॉर WCR ऑफ रुपीज 80,000। क्लियर है, थोड़ा 80,000 सही से लिख दें, ये हो गया सर 80,000। तो यहां पर क्या सिचुएशन बन गई हमारी, हमारे पर रिजर्व कितना पड़ा हुआ बैलेंस शीट में, 1 लाख का। क्लेम कितना हो गया, 80,000 का। फिर पैसा बचेगा हमारी जेब में कुछ, क्या बचेगा, 20,000। 20,000 क्या हो गया आपके लिए, प्रॉफिट का हिस्सा बच गया, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो जनरल एंट्री कैसे बनेगी बेटा, इसकी बनेगी आपकी WCR अकाउंट डेबिट, कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है सर। दूसरा फिर लिखेंगे आप ये टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, ठीक है सर। क्या रहेगा, टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, कितना हुआ बेटा क्लेम, 80,000। तो ये बड़ा सिंपल सा हो गया कि 1 लाख में से 80,000 तो क्लेम में जा चुका है, कितना हाथ में बचा, 20 किसको दे दे, ओल्ड पार्टनर्स को दे दो। कितना कितना, इक्वल पार्टनर है तो 10 और 10, क्या नाम दे दें, 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी था। दोबारा समझते हैं, 1 लाख के आपके पास WCR का फंड्स पड़ा हुआ था, जिसमें से 80,000 यूज हो गए किसमें, क्लेम के रूप में। तो बेटा बचा कितना, 20, तो हमने इसको यहां ये एंट्री बना दी। क्लियर है सर। तो ठीक है, तीसरा केस पकड़ते हैं अब हम, इसको फटाफट लिख लीजिए। तो केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कहता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी ये लायबिलिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फंड्स, ठीक है। यानी कि जो हम पे लायबिलिटी लगी वो इक्वल है, 1 लाख का आपका WCR है और 1 लाख की आपके क्या हो गए, क्लेम में यूटिलाइज हो गए, क्या बचा, 0। तो पार्टनर को कुछ मिल सकता है, पार्टनर को कुछ क्रेडिट हो सकता है, नहीं, ना पल्ले में ना गल्ले में, ठीक है, कहानी खत्म। तो सिंपल सी इसकी जो जनरल बनेगी वो क्या बन जाएगी सर, WCR अकाउंट डेबिट टू बिल्कुल, टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, कितना बेटा, 1 लाख और 1 लाख, कहानी खत्म, सिंपल, कोई ट्रीटमेंट कहीं नहीं करनी हमें, ठीक है सर। तो यहां पर हमारे 3 केस कंप्लीट हो गए। अब हम अपना चलते हैं चौथे केस की तरफ। चौथा केस थोड़ा सा टिपिकल है और मैं आपको यह सलाह दूंगा बेटा, इस केस को ध्यान से करिए, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन में यह वाला केस कई बार आ चुका है एग्जाम में, वो भी आपको लग जाएगा खुद ही ऐसा मैं क्यों कह रहा था। चलो सोल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन कहता है आमदनी 98, खर्चा रुपया। रिजर्व बनाया था आपने 1 लाख का, पर मजदूर सारे 9 सिक्किया निकले, जो वर्कर्स थे सारे 9 सिक्किया निकले। हर कोई मशीन में सामान देने की जगह पूरा हाथ दे दिया अपना, तो हाथ खराब हो गया, छिल गया, बोल गया, कुछ हो गया, वाउंड हो गए, यानी कि निशान पड़ गए, तो भैया इंजरी के लिए ले गए इनको। अब एंट्री क्या बनेगी, एज यूजुअल वही एंट्री बनेगी, बनाए सर। तो एंट्री बनेगी आपकी WCR अकाउंट डेबिट, बच्चे अमाउंट कितनी है, तो 1 लाख ही लिखूंगा मैं। फिर क्या बनेगी बोलिए, टू प्रोविजन फॉर
WCR क्लेम। बेटा अमाउंट कितनी लिख दूं? 1,20,000। पर हम 11th स्टैंडर्ड से ही पढ़ चुके हैं कि डेबिट का क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए। क्या बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है सर? सर 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसको मैं क्या नाम दूं? वो गाना था ना, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? तो इसमें प्यार को नाम नहीं देना, इसमें इस जनरल एंट्री को क्या नाम दे? किस में डाल सकते हैं इसको? सर इसको डालेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डालेंगे। ठीक है, बाद में इसको हम समझाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। इस टॉपिक के बाद वही लेक्चर होगा हमारा। इसके बाद IFR होगा, फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्लियर है सर? कोई डाउट किसी को यहाँ पर? अच्छा जी, कहानी यहाँ खत्म हो जाती तो बहुत अच्छा था, पर ऐसा नहीं होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने 20,000 का क्या डाल दिया? लॉस डाल दिया। ठीक है ना, कंपनी के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, ये लॉस है। इसको इक्वलेट करना है। ये लॉस कौन सफर करेगा? वर्कर्स या पार्टनर्स? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, पार्टनर्स करेंगे। तो ये क्या है? डेबिट। कैंसिल करने के लिए से क्या करूंगा मैं? क्रेडिट। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2, सॉरी इससे लिख देता हूं मैं, चलो ब्लू से लिखता हूं, 2, वेरी गुड, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बेटा? 20,000। ठीक है जी। इसको कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। पार्टनर्स कौन है मेरे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 20,000 को 1:1 में बांटें कितना आएगा? तो 10,000 ए झेलेगा और 10,000 बी झेलेगा। आई होप आपको पूरी एंट्री समझ में आई होगी। ठीक है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, जो एक्सेस होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद इसको कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। अगर अभी तक क्या हो रहा था कि हम पे यहां पर ज्यादा बच रहा था, तो हम पार्टनर्स को क्या कर रहे थे? डेबिट है क्रेडिट? क्रेडिट। तो जब फायदा होगा पार्टनर्स को तो क्रेडिट, और जब उनसे नुकसान की भरपाई करनी है तो उनके अकाउंट को डेबिट। क्लियर है सर? ठीक है।